आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां शुरू। आइंदा 5 मार्च को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह औरंगाबाद के दौरे पर। मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर करेंगे अवाम से खिताब। जोरों शोर से की जा रही है तैयारियां। आज की गई स्तंभ पूजा। नक्षत्रवाड़ी और झाल्टा के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए जाएंगे सीवेज पंपिंग सेंटर। आवाम से गार्डनिंग और दीगर कामों के लिए सीवेज ट्रीटेड वाटर इस्तेमाल करने की एडमिनिस्ट्रेटर ने की अपील। खाम नदी में ड्रेनेज का पानी छोड़ने वालों से वसूल किया जाएगा भारी जुर्माना। शहरियान की सहूलत के लिए सिटी सर्वे डिपार्टमेंट ने कायम किया भू प्रणाम सेंटर। एक ही छत के नीचे आवाम को मिल पाएंगे PR कार्ड, 7/12 और दीगर दस्तावेजात। और वालूज इलाके के रांजनगांव शेनपुंजी में पेश आई कत्ल की वारदात। लालची ससुरालियों ने मायके से रकम न लाने पर एक बेहता का गला घोंट कर दिया कत्ल। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के आते ही शहर में सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। आइंदा 5 मार्च को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह औरंगाबाद दौरे पर हैं, जो मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर आवाम से खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम की तैयारियां जंगी पैमाने पर जारी हैं और आज स्तंभ पूजन किया गया। मरकजी वजीर दाखिला का यह जलसा आम शहर के मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर होगा। यहाँ रहे कि यह जलसा आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पस मंजर में रखा गया है। अजी कबल 2 मरतबा अमित शाह का दौरा मंसूख हो जाने के सबब जलसे आम के प्रोग्राम न हो सके थे और अब बिलाखिर 5 मार्च की तारीख दौरे के लिए मुकर्रर की गई है। भाजपा की मकामी यूनिट की जानिब से इस जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आज भाजपाई लीडर और मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों जलसागाह का स्तंभ पूजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के दीगर ओहदेदारान और कारकुनान भी मौजूद थे। भारत देशाचे यशस्वी गृहमंत्री माननीय अमितभाई शाह यांची जनसभा लोकसभा मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळावर होत आहे। त्यासाठी आमचे शहराचे अध्यक्ष, ग्रामीणचे अध्यक्ष, आमचे महामंत्री संजयजी केनेकर असतील, सर्वांना एकत्र घेऊन आम्ही सर्व पदाधिकारी आज स्तंभपूजा केलेली आहे आणि ही सभा लाखोच्या संख्येने कशी मोठी होईल त्यासाठी आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी आम्ही काम करणार आहोत। मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाचा एक इतिहास आहे। या ठिकाणी सभा यशस्वी झाली की यश मिळतं, म्हणून ही सुरुवात आम्ही केलेली आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आमचे नेते देवेंद्रजी फडणवीस असतील, प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे साहेब असतील, यांनी जो संकल्प केला आहे 45 NDAच्या जागा जिंकायचा, त्यासाठी ही जागा मागच्या वेळेस MIMने जिंकली होती, पण आमचा संकल्प आहे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ही जागा आम्ही जिंकणार। त्यासाठी विशेषतः भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मागच्या 3 वर्षापासून काम करत आहेत आणि ही जागा जिंकण्याचा NDAच्या माध्यमातून, महायुतीच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करतोय, म्हणून ही सभा आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे। ही सभा यशस्वी होणार। खाम नदी में मुख्तलिफ मकामात पर सीवेज पंपिंग सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं, जहां बोटिंग और ट्रैकिंग की सहूलत फराहम करवाई जाएगी। लिहाजा शहरियान खाम नदी में ड्रेनेज का पानी हरगिज़ न छोड़ें, बसूरत दीगर उनसे भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि कांचनवाड़ी और झाल्टा के बाद अब शहर में मजीद 3 मकामात पर सीवेज ट्रीटमेंट पंपिंग सेंटर कायम किए जाएंगे। ड्रेनेज वाटर पर ट्रीटमेंट करके उसे इस्तेमाल के लायक बनाया जाएगा, जिसे कमर्शियल कामों के अलावा गार्डनिंग, क्यूरिंग और दीगर कामों के लिए फराहम किया जाएगा। खाम नदी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत यहाँ बोटिंग और ट्रैकिंग की सहूलत फराहम करवाई जाएगी और नदी में ट्रीटेड वाटर छोड़ा जाएगा। इसलिए शहरियान अब इसमें ड्रेनेज वाटर छोड़कर उसे गंदा न करें और अपने ड्रेनेज लाइन को ड्रेनेज चैम्बर से जोड़ लें। अगर कोई नदी के पानी में ड्रेनेज वाटर छोड़ता हुआ पाया गया तो उसे भारी जुर्माना अदा करना होगा।
जो 10,000 रुपयों से भी जायद हो सकता है। उन्होंने कहा कि एएमसी इंतजामिया ने सिडको N1 इलाके में सीवेज पंपिंग स्टेशन कायम किया है। इसी मकाम पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इसी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक सहाफियों को तफसीली मालूमात फराहम की और पंपिंग स्टेशन का मुआयना करने के बाद सहाफियों के सामने ये भी दावा किया कि ट्रीटमेंट और फिल्ट्रेशन के बाद ये पानी पीने के लायक हो गया है और उन्होंने ये पानी पीकर भी दिखाया। इस मौके पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहुले, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KM पालक, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डिप्टी इंजीनियर अनिल कनपुरे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अमोल कुलकर्णी, इंजीनियर S गायकवाड़, अफसर सिद्दीकी, PRO तौसीफ अहमद और दीगर भी मौजूद थे। म्हणजे आप एक मनामध्ये प्रश्न पडू शकतात की हा का गरज पडतोय। जर तुमच्याकडे हा पाणी जर 100% ट्रीट होत असेल, जाल्टा किंवा कांचनवाडीमध्ये होत असेल, तर का हा प्रकल्प गरजेचा आहे। शहराचा खालच्या भागामध्ये आपण ठेवतो आणि त्यानंतर नदी पात्रामध्ये ट्रीटमेंट करून पाणी सोडत असतो, परंतु हा पुनर्वापर खालच्या लोकांनी ते शेती उपयोगासाठी किंवा विविध वाणिज्य कामासाठी ते वापरतात, परंतु शहरामध्ये पिण्याच्या पाणीच्या ठिकाणी जे पिण्यायोग्य नाही, परंतु त्या ठिकाणी नॉन पोर्टेबल वॉटर कंजम्पशन जिथं असतं, जसं गार्डन, ग्राउंड्स, इथं जवळ ठेवण्याचा उद्देशच होती की गरवारे स्टेडियम आपल्या जवळ आहे आणि त्याला दररोज खूप पाणी लागतं आणि त्या पिण्याच्या पाणीचा वापर करण्याऐवजी त्या ठिकाणी विहीर आहे आणि ते पिण्यायोग्य आहे, परंतु त्या पाणी आपण इतर कामासाठी वापरू शकू, परंतु त्या ठिकाणी आपल्या असे डिसेंट्रलाइज मग लोक आपल्या गाडी जे पर्पल टँकर्स आहेत आपल्याकडे जवळपास किती 6-7 आहे आता, पाणी भरून मग शहरामध्ये यायचं, त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर म्हणजे आत्तापर्यंत जेवढा गाडीचं डिझेलचं रक्कम जरी म्हणजे काढलं मी मायनस जर केलं, हा प्रकल्प इझिली ते फ्री होऊन जात। म्हणजे आज इथं एअरपोर्टच्या समोर पाणी टाकायचे असेल तो किती फटकन येऊ शकतं, म्हणजे ते डिझेल खालीपर्यंत जाऊन करायची गरज नाही। अशा पद्धतीचं जे प्रकल्प आहेत आता 3च्या वर्क ऑर्डर दिलेल्या आहेत, एक गांधीनगर, एक नागेश्वरवाडी आणि एक सिद्धार्थ गार्डन। आमचा उद्देश आहे काम नदीला नदी रूपांतरण करायचं। ते आमच्या टीम मेकॅनिकल असेल, इकोसत्व असेल आणि सिटी इंजिनिअरच्या डिपार्टमेंट असेल, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटच्या डिपार्टमेंट असेल मिळून खाम नदीचं सुशोभीकरण, तुम्हाला माहिती आहे की आस्तिक पांडे कमिशनर करतो की या ठिकाणी जे पाणी ट्रीटमेंट करून खाम नदीमध्ये तो ट्रीटेड झालेला म्हणजे हा पाणी आम्ही नदी पात्रात जे ट्रीटेड झालेलं पाणी जो दररोज 20 लाख लिटर ते ट्रीट होऊ शकतं आणि ते खाम नदीमध्ये विविध बंधारा त्या ठिकाणी बांधली गेलेली आहेत। आता 100% ते ड्रेनेज खाम नदीमध्ये येण्यापासून रोखण्यासाठी आम्ही काम करतोय। शिल्लक राहिलं असेल ते सर्व बंद करून त्या ठिकाणी ट्रीटेड झालेला पाणीचा ते नदी पात्रात सोडून त्या ठिकाणीही बोटिंग, कायाकिंग सुरू करण्याचा आमचा मानस आहे। तो अकेला बैठ के 2 लोग माध्यमातून नागरिकांना विनंती करतो, जे खाम नदीच्या परिसरामध्ये असलेला तुमचे कुठलाही ड्रेनेज तुम्ही नदी पात्रात सोडू नये। जर नदी पात्रात सोडण्यास आढळलं तर मोठ्या प्रमाणावर दंड आकारू आम्ही, मोठे प्रमाणावर, मे बी इट विल बी मोर देन 10,000। सो आप ड्रेनेज कनेक्शंस को जोड़ लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। आणि आता 3 ठिकाणी तरी वर्क ऑर्डर दिलेले आहेत, बरोबर, गांधीनगर, नागेश्वरवाडी आणि सिद्धार्थ गार्डन। अजून एक जे आहेत माननीय जे हायकोर्टचे जे सिनियर मोस्ट जज आहेत त्यांच्या परिसरामध्ये एक मोठं तळ आहे, परंतु ते तळाला पाणी राहत नाही, त्यामुळे त्यांच्या खालच्या पातळीवर आम्ही एक प्रपोजल आम्ही काल दिलं आणि आम्ही एक लेखी प्रपोजल त्यांना दाखवलं गेलं। आम्ही लेखी स्वरूपात देऊन जेणेकरून शहरामध्ये ट्रीटेड झालेलं पाणी ते तिथंच जर थांबल्या तो मग त्या ठिकाणी ग्राउंड वॉटरची लेवल पातळी वाढणे किंवा तिथून पिण्याच्या पाणीची गरज नाही, परंतु पाणीची पिण्यायोग्य जरी नसेल त्या पानीची गरज है, त्या ठिकाणी आपण त्या भागामध्ये वापर करण्यासाठी आम्ही करू। आवाम की सहूलत के लिए सिटी सर्वे डिपार्टमेंट का
भू प्रणाम सेंटर जल्द शुरू किया जाएगा। ये मराठवाड़ा भर में अपनी नौयत का पहला मरकज होगा। आया रहे कि सेतु सुविधा केंद्र की तर्ज पर सिटी सर्वे के इस भू प्रणाम मरकज से तमाम मुताल्लिक़ दस्तावेज और सदाकतनामे एक ही छत के नीचे हासिल करना मुमकिन हो जाएगा और इस तरह अब मुख्तलिफ नौइयत के कामों और कागजात की उसूलियाबी के लिए ज़रूरतमंदों को अलग अलग दफातर के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। इतना ही नहीं बल्कि इस मरकज के जरिए अब शहरियान घर बैठे ही ऑनलाइन तर्ज से सहूलियात हासिल कर पाएंगे। इस तरह का नज़म भी रूबाअमल लाया जा रहा है। ये जदीद तर्जकार का मरकज मराठवाड़ा भर के शहरों में औरंगाबाद में सबसे पहला मरकज होगा और इसके क़याम के लिए 10 लाख रुपए का फंड मंजूर किया गया है। 1 अप्रैल से इस मरकज की शुरुआत कर दी जाएगी। मरकज और इसके तर्जकार से मुताल्लिक मजीद जानकारी सिटी सर्वे के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय वीर ने दी है। आवाम को शहर में मौजूद डीपी रास्तों से मुताल्लिक इल्म हो सके, इस गर्ज से हर डीपी रोड की मार्किंग करके वहाँ मालूमाती बोर्ड लगाया जाएगा ताकि कोई भी भोली भाली आवाम को धोखा न दे सके। इसी तरह झंडा चौक से विश्रांति नगर तक की ज़मीन जिन मालिकान ने फ़रोख्त की थी उनसे इन्हदामी अखराजात वसूल किए जाएंगे। ये बयान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिया है। वाज़ेह है कि हाल ही में मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल झंडा चौक से विश्रांति नगर तक 24 मीटर डीपी रोड में हायल मकानात हटाने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने कार्रवाई की थी और मकानात पर बुलडोजर चलाए। मुतासरा साकिनान का कहना था कि उन्हें न तो प्लाट्स फरोख्त करने वालों ने ज़िमन में कुछ बताया था और न ही म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इससे कबल यहाँ से डीपी रोड गुजरने से मुताल्लिक कोई इत्तला ही उन्हें दी थी, जिसकी वजह से वो लोग सड़क पर आ गए हैं और ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से ज़मीन खरीद कर बनाए गए उनके आशियाने उजड़ गए हैं। उन लोगों ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से यह सवाल भी किया था कि उन्हें ज़मीन फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने संजीदगी से गौर करने के बाद ये फ़ैसला किया कि अब शहर के हर डीपी रोड में हायल मकानात की मार्किंग की जाएगी और वहाँ इंतज़ामिया की जानिब से एक बोर्ड आवेज़ा किया जाएगा जिस पर डीपी रोड से मुतालिक तमाम तफसीलात दर्ज की जाएंगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो ज़मीन या प्लाट ख़रीदने से पहले इस बात की तस्दीक कर लें कि वो जो प्लाट ख़रीद रहे हैं उसका लेआउट मंजूर हुआ है या नहीं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो सिर्फ मंजूर शुदा लेआउट के ही प्लाट ख़रीदें ताकि उनका कोई माली नुकसान न होने पाए। जी श्रीकांत ने यह भी बतलाया कि झंडा चौक से विश्रांति नगर इलाके से गुजर रही डीपी रोड की ज़मीन पर जिन अफराद ने प्लाटिंग की थी उनसे इन्हदामी कार्रवाई पर हुए अखराजात की रकम उन ज़मीन मालिकान से वसूल की जाएगी। करोड रुपयाची आमचं खर्च झालेलं आहे. दगडाची वेगळं खर्च आहे, ते लावत नाही आम्ही. दगड लावून घेतलेले त्याचा खर्च लावले का? हाँ, बट वो जो बेचा कल के दिन 10-15 साल के बाद आराम से आएगा. माझ्या 7-12 होती, तुम्ही ढगात गेले, त्याचे ढग आहे ना, त्याचे छोटे छोटे ढग तयार झाले असतील. करू ना, आम्ही करू ना, करायला काय हरकत नाही, आम्ही करतो, करा. अरे सी गुन्हा दाखल करून, हाँ ऐसा नहीं है कि आज चलो आज गुन्हा दाखिल किया, अरेस्ट हो गया, सालों साल अंदर. यस जाएंगे. हमने वो बोला भी है, वो प्रक्रिया में होगा, रह गया होगा, वो भी करेंगे. से 2 करोड़ रुपए रखा है. जितना डीपी रोड है हम बड़ा पोल्स खड़ा करेंगे, मार्किंग होगा, तो उसमें CSMC डीपी रोड 24 मीटर है तो 24, 15 है तो 15, बड़ा बड़ा पोल जसा सिडको लावलेला असतात, रेल्वे लावलेला असतात, ते सर्वच ठिकाणी करू. 100% डीपी रोडवर मार्किंग करू, जेणेकरून चला त्यांना काय वेळ भेटेल बाबा, आज ना कल हे तुटेगा ही, वो तो छुटेगा नहीं. डीपी रस्ता, हाँ एखादी वेळा गार्डनची ग्राउंडची रिझर्वेशन आम्ही एक्सक्यूज करू शकतो, रस्ते तरी नो एक्सक्यूज, 0% टॉलरेंस. एक डीपी रोड है, डीपी रोड है तो वो आपको खाली रखना पड़ेगा. सी लोगों को इग्नोरेंस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, इग्नोरेंस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि भाई मैं हर एक को ये नहीं बताते फिरूंगा कि ये रास्ता है, ये रास्ता है. नकाशा है, नकाशा पब्लिक नकाशा आहे, घ्यायचं की नाही घ्यायचं. आणि जे बेसिकली रजिस्ट्री करत असताना रजिस्ट्री तुम्ही घेण्यापूर्वी हे विचारू शकता, मंजूर लेआउट आहे क्या. सी माझं शेत असेल, मी कोणाला फसवणूक करून मी विकत पण असेल, विकणाऱ्यांना हाच तरी माहिती घ्यावा, हे मंजूर लेआउट आहे क्या करण्याची गरज आहे. एजुकेशन काय करावा, मंजूर लेआउट में से ही आप प्लॉट खरीदो. जब मंजूर करने के लिए कोई प्लॉट के लिए आएगा, अगर इमेजिन विश्रांतवाड़ी का वो अपना जो मुकुंदवाड़ीचा रास्ता केला,
जर त्यांनी लेआउट मंजुरी करून घेतला असता, त्यामध्ये DP रस्ता दिसलाच असता आणि DP रस्ता त्यांना त्या रोडशिवाय पर्याय राहिला नसता. त्या DP रोड फुकट सोडावा लागला असता आणि सोडल्यावर तो महापालिकेचा. आणि आपण प्रामुख्याने महापालिका म्हणून रिझर्वेशन भरपूर ठिकाणी DP रोड आहे, गार्डन आहे, ग्राउंड आहे. व्हॉट वी आर कॉन्सन्ट्रेटेड, आम्ही कॉन्सन्ट्रेट करतो DP रोड. आता उद्या ह्या समोर रस्ता आहे, कोणी येऊन टपरी टाकली, खरेदी तर काही होतो. सरकारी सिस्टम, सरकारी एक मोठा पहाड आहे. सर्व याचा MSCBचं कनेक्शन घेण्यासाठी महापालिकेत जावा, महापालिकेत होण्यासाठी लेआउटकडे. अशोक राव चौहान के बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लेने के बाद कांग्रेस आला कमान ने नांदेड़ ज़िला शहर कमेटी बर्खास्त कर दी है और साबिक MLA वसंतराव चौहान को पार्टी का नया ज़िला कोऑर्डिनेटर बनाया है। वाज़ेह हो कि साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस पार्टी के एक मौक़र और मजबूत तस्वुर किए जाने वाले कायद अशोक चौहान के पार्टी छोड़ देने और भाजपा का दामन थाम लेने के बाद पार्टी में फेरबदल किए जाने की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी तनाजुर में नांदेड़ की जिला कांग्रेस कमेटी बर्खास्त कर दी गई है और पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले के हुक्म पर गुज़िश्ता रोज़ जिला नांदेड़ में पार्टी की तंजीमी उमूर की अंजामदही के लिए एक नई बॉडी तश्कील दी गई है। इस नई कमेटी के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से जिले के सीनियर पार्टी रहनुमा और नायगांव हल्का असेंबली के साबिक रुकन असेंबली वसंतराव चौहान को मुकर्रर किया गया है। अपने इस तकर्रुर के बाद चौहान ने कहा कि रियासती सदर नाना पटोले ने जिला देही समन्वयक के ओहदे पर उन्हें जिम्मेदारी दी है और वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और जल्द ही एक इजलास मुनक़िद करके आइंदा लोकसभा इंतखाबात का लाए अमल तैयार करेंगे। कालच महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी माझी नांदेड जिल्हा काँग्रेस कमिटी समन्वयकपदी अध्यक्ष म्हणून निवड केली। मी माझ्या वतीने त्यांचं स्वागत करतो। येणाऱ्या लोकसभेच्या निमित्तानं ही कमिटी स्थापन करण्यात आली। यामध्ये 9 लोकांची समिती आहे, रनिंग आमदार आहेत, माजी आमदार आहेत। या समितीच्या माध्यमातून येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं उमेदवाराची चाचपणी करण्यासाठी चर्चा होईल। तसेच जिल्हा काँग्रेस कमिटी जी बरखास्त झाली त्या अनुषंगानं पुढील काँग्रेस कमिटीचे जे अध्यक्ष पदाधिकारी निवड वगैरे ह्या दृष्टीने ही कमिटी चर्चा करेल। आज से औरंगाबाद डिवीज़न में 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं, जिसके लिए डिवीज़न में 638 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां 1,86,810 तलबा पुरसुकून माहौल में इम्तिहान देंगे। आया रहे कि पिछले कई बरस से इंतजामिया नकल फ्री इम्तिहानात मुनक़िद करवाने की सिमत मुसलसल कोशिशें करता आया है और इसके लिए चाको चौबंद इंतज़ाम भी किए जाते रहे हैं। इस साल भी इंतजामिया कॉपी फ्री इम्तिहानात के इनेकाद को लेकर पुरज़्म है। महाराष्ट्र मराठी हाई स्कूल वालूज में SSC बोर्ड इम्तिहानात के मरकज़ का इफ्तिताह संस्था के सदर नबी पटेल की रहनुमाई में अमल में आया। इस मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम की सदारत अफसर पटेल ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के बतौर गाँव की सरपंच सईदा पठान, नंद कुमार राउत, सहाफती नुमाइंदे और दीगर मौजूद थे। ताल्लुका कन्नड़ के नाचनबेल में जिला परिषद स्कूल में कायम एग्जाम सेंटर में भी पुरअमन तरीके से इम्तिहान जारी रहा। यहाँ 275 तलबा इम्तिहान में हाजिर थे, जबकि 5 तलबा गैर हाजिर बतलाए गए। इस सेंटर की निगरानी सेंटर चीफ सुनीता सुभाष वड़गांवकर ने बेहतर अंदाज में की। तलबा ने इम्तिहान दिया। इस सेंटर पर अतराफ व मज़ाफ़ात के 4 स्कूलों के तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। आज मराठी भाषा का पेपर था, जबकि सेंटर पर माकूल पुलिस बंदोबस्त भी तैनात था। शहर औरंगाबाद की मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर शहाब अफसर खान की तहरीर करदा किताब मेरे अफसाने को महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी ने साल 2022 के अवार्ड के लिए मुंतखब किया है, जिस पर उनके अजीज़ व अक़ारिब की जानिब से उन्हें मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से हर साल उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में गिरा क़दर खिदमत अंजाम देने वालों को मुख्तलिफ़ एज़ाज़ात से नवाजा जाता है। एकेडमी की पॉलिसी के मुताबिक किताबों को असनाफ़ के मुताबिक 7 ज़ुमरों में तकसीम किया जाता है और हर ज़ुमरे से 3 किताबों को उर्दू एकेडमी के अवार्ड के लिए मुंतखब किया जाता है। एकेडमी की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक साल 2022 में एकेडमी को जो किताबें अवार्ड के लिए मौसूल हुई थी, जजेस की कमेटी ने उनकी जाँच करने के बाद 21 किताबों को अवार्ड के लिए मुंतखब
منتخب کیا ہے۔ اس میں اورنگ آباد شہر کی ادبی شخصیت ڈاکٹر شہاب افسر کے تحریر کردہ افسانوں کے مجموعے میرے افسانے نامی کتاب بھی شامل ہے۔ ان کی کتاب کو اردو اکیڈمی ایوارڈ کے لیے منتخب کیے جانے پر ان کے دوست احباب کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر شہاب افسر کے تحریر کردہ افسانوں کو کتاب کی شکل میں دے کر اسے میرے افسانے نام دیا گیا ہے۔ 200 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں 26 افسانے شامل ہیں، جس کا اجرا راجیہ سبھا ممبر فوزیہ تحسین خان کے ہاتھوں کیا گیا تھا۔ ادارہ MCN بھی انہیں ان کے کامیاب ادبی سفر پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ سمتا مندر اسکول پھلمبری میں منعقدہ ڈرائنگ اور مضمون نویسی کے مقابلوں میں اس اسکول کی طالبہ کو شہر میں پہلا اور تعلقہ بھر میں تیسرا مقام حاصل ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جل جیون مشن، راجیہ پانی اور سوچھتا مشن کا لیٹر 22 فروری کو پنچایت سمیتی نے جاری کیا، جس کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ سمتا مندر اسکول پھلمبری میں منعقدہ ڈرائنگ اور مضمون نویسی مقابلوں میں اس اسکول کی 7ویں جماعت کی طالبہ کماری شراونی شری رنگ رام بنسوڑے اس طالبہ نے تعلقہ بھر میں تیسرا اور شہر میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ اس نمایاں کامیابی پر سنستھا کے صدر ترمبک راؤ شرساٹ نے مذکورہ طالبہ کو مبارکباد دی ہے اور اسکول کی صدر معلمہ مالتی ڈھولے شرساٹ و دیگر تمام اساتذہ اور طلباء نے بھی شراونی کو مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح اسکول کی جانب سے پنچایت سمیتی پھلمبری کی BEO دھسواڑی کر میڈم اور ایکسٹینشن آفیسر راجیش مہاجن کا صدر معلمہ مالتی ڈھولے نے شکریہ ادا کیا ہے۔ जल जीवन मिशन या उपक्रमांतर्गत आपल्या समता विद्या मंदिर शाळेची विद्यार्थिनी श्री कुमारी श्रावणी श्रीरंग बनसोड हिचा तालुक्यातून तृतीय क्रमांकाला आणि फुलंब्री शहरामधून प्रथम क्रमांकाला, त्याबद्दल शाळेच्या वतीनं समता विद्या मंदिर या शाळेच्या वतीनं सर्व शिक्षकांच्या वतीनं विद्यार्थ्यांच्या वतीनं तिचं अभिनंदन करण्यात येतं आणि पुढील अशाच शासकीय योजना वारंवार आम्हाला आमच्या शाळेला उपक्रम लाभो आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक स्पर्धेमध्ये तिने भाग असाच घ्यावा आणि तिचं यश तिने संपादन करावं अशी शाळेच्या वतीनं तिला शुभेच्छा देते। हुकूमत मगरबी बंगाल और वज़ीर आला ममता बनर्जी की मजम्मत और मुखालिफत में वालुज में BJP वर्कर्स की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। आया रहे कि रियासत मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बरसर इख्तिदार है और तृणमूल की बानी सदर ममता बनर्जी यहाँ की वजीर आला हैं। भाजपाई मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में खातून वजीर आला होते हुए भी खवातीन की हालत ख़राब है और तृणमूल के एक नेता शाहजहां शेख ने कई खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल किया और गरीबों की ज़मीनें हथिया ली हैं। इस नेता को वजीर आला बनर्जी की पुष्टपनाही हासिल है और इसी पुष्टपनाही की मुखालिफत व मजम्मत में भाजपा की जानिब से सनती इलाका वालूज के बजाज नगर में महाराणा प्रताप चौक में यह मुजाहरा किया गया। इस मौके पर ज़िला जनरल सेक्रेटरी मोहिनी बड़े, साबिक सभापति ज्योति गायकवाड़ ने एहतजाज की क़ियादत की और मुलजिम शाहजहां शेख के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने PSI संदीप शिंदे को एक मुतालबाती मेमोरेंडम भी पेश किया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन कारकुनान मौजूद थे। आज जो काही प्रकार आपल्याकडे झालेला आहे पश्चिम बंगालमध्ये, संदेशखाली या शहरामध्ये, या खेडेगावामध्ये महिलांवरती अत्याचार झाले। जो काही शाहजहां शेख आहे यांनी 100च्या वर त्याच्यावरती गुन्हा दाखल असतानाही त्याच्यावरती 55 दिवस कोणतीही ॲक्शन घेतली गेली नाही। मुख्यमंत्री त्यांच्या महिला असताना ममता बॅनर्जी ह्या मुख्यमंत्री खुर्चीवर अजूनही बसलेल्या आहेत, पण त्यांनी 55 दिवस केलं काय याचंही आम्हाला उत्तर मिळायला पाहिजे। 55 दिवसाच्या आत त्यांना अटक करायला एवढा वेळ लागतोय, तर हा खूप मोठी म्हणजे महिला सुरक्षित नाही आहेत असं सरळ सरळ दिसत आहे। तर त्यासाठी ममता बॅनर्जींनी काहीतरी ॲक्शन घेतली पाहिजे आणि तिकडच्या सरकारचं त्यांनी करायचं काय, मुख्यमंत्री पद ठेवायचं की नाही हे त्यांनी ठरवलं पाहिजे। महिला के औरंगाबाद शहर में मौजूद स्लम बस्तियों में बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जाएं, इस मुतालबे पर भारतीय दलित पैंथर के एक वफ्द ने आज म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया।
पार्टी के बानी सदर लक्ष्मण भुतकर की क़ियादत में आए वफद ने म्यूनसिपल कमिश्नर को बताया कि नारेगांव, चमचम नगर, हिनानगर, पड़ेगांव, मिटमिटा, राजनगर, रमाई नगर और दीगर स्लम बस्तियों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से यहाँ के साकिनान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है। लिहाजा इन बस्तियों में पीने का पानी फराहम करवाने के लिए पाइपलाइन डलवाई जाए और उन्हें कानूनी तरीके से नल कनेक्शन दिए जाएं, ताकि उनका मसला भी हल हो जाए और म्यूनसिपल कारपोरेशन की आमदनी में भी इजाफा हो सके। इसी तरह गलियों में पुख्ता सड़कें तामीर करवाई जाएं, ड्रेनेज लाइन डलवाई जाए, स्ट्रीट लाइट का इंतजाम करवाया जाए। स्लम बस्तियों में समाज मंदिर तामीर करवाकर यहाँ के साकिनान को राहत फराहम करवाई जाए। इस वफ्द में लक्ष्मण भुतकर के अलावा धर्मपाल दांडगे, दशरथ कामले, एडवोकेट विलास पठारे, शेख मोहसिन अहमद पटेल, शरीफ लाला, गीताबाई मस्के, शांताबाई गायकवाड़, सुभद्राबाई कासारे, वैशाली जिने, पार्वतीबाई घोरपड़े और दीगर भारतीय दलित पंथ के ओहदेदारान वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। मायके से 5 लाख रुपये न लाने पर जालिम ससुरालियों ने एक बेहता का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। ये वारदात वालुज के रांजनगांव शेनपुंजी में पेश आई। आज यकुम मार्च की सुबह इस अफसोसनाक वाक़े पर से पर्दा उठा। तफसीलात के मुताबिक 28 साला बेहता सुनीता मदन बेडवाल का शौहर मदन बेडवाल, सास रुक्मिनी बाबू सिंह बेडवाल, खुसर बाबू सिंह बेडवाल, देवर रामेश्वर बेडवाल, साकिनान गणेश नगर, दत्त नगर, फाटा रांजनगांव, शेनपुंजी, ये तमाम लोग सुनीता से मुतालबा कर रहे थे कि वो अपने मैके से 5 लाख रुपए लेकर आए, और जब वो ये रकम न ला सकी तो उन लोगों ने सुनीता को जिस्मानी व ज़हनी अजियतें दी और मारपीट के दरमियान उसका गला दबाकर उसे जान से ही मार दिया। इस तरह की फरियाद संजय श्याम सिंह मेहर साकिन लाखेगांव तालुका पैठन ने MIDC वालूज पुलिस थाना में दर्ज करवाई। वारदात का इल्म होते ही ACP महेंद्र देशमुख, MIDC वालूज थाना के इंस्पेक्टर कृष्ण चंद्रा शिंदे, API गौतम वावड़े, PSI संदीप शिंदे और दीगर अमला मौके पर पहुंचा और इस वारदात के चारों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मजीद जांच पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां शुरू। आइंदा 5 मार्च को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह औरंगाबाद के दौरे पर। मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर करेंगे आवाम से खिताब। जोरों शोर से की जा रही है तैयारियां। आज की गई स्तंभ पूजा। नक्षत्रवाड़ी और झाल्टा के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए जाएंगे सीवेज पंपिंग सेंटर। आवाम से गार्डनिंग और दीगर कामों के लिए सीवेज ट्रीटेड वाटर इस्तेमाल करने की एडमिनिस्ट्रेटर ने की अपील। खाम नदी में ड्रेनेज का पानी छोड़ने वालों से वसूल किया जाएगा भारी जुर्माना। शहरियान की सहूलत के लिए सिटी सर्वे डिपार्टमेंट ने कायम किया भू प्रणाम सेंटर। एक ही छत के नीचे आवाम को मिल पाएंगे PR कार्ड, 7/12 और दीगर दस्तावेजात। और वालूज इलाके के रांजनगांव शेनपुंजी में पेश आई कत्ल की वारदात। लालची ससुरालियों ने मायके से रकम न लाने पर एक बेहता का गला घोंट कर दिया कत्ल। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।